नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार एक न्यूज 24 पर हम मुहैया कराते रहते हैं, ऐसी खबरें चलाते रहते हैं। हालांकि सरकार से भी कई बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं चौकीदार दफादार मामले में। कहा जाए तो कई नेताओं के बयान भी आते हैं कि चौकीदार दफादार मामले में कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो जाती है। जब नए मामले की बात होती है तो सरकार चुप्पी साध बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उनके फैसले में नई रजामंदी सामने नहीं लाते हैं, जिसके बाद से चौकीदार दफादारों में भी आक्रोश दिखे जाते हैं। और वाकई ये साफ तौर पे आक्रोश होने वाली बात भी हो जाती है, क्योंकि बात किया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जो चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार बोलते रहे, ये भी बातें बोले कि जी हां, इस पर जल्द समाधान होगा, जल्द आपके पक्ष में फैसले होंगे। लेकिन ये ना ही पक्ष में फैसले हो रहे हैं, सिर्फ दौरा जारी है। कहा जाए, जब भी नेताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं चौकीदार दफादार मामले को लेकर, तो उनका एक ही कहना है कि जी हां, काम चल रहा है, बात चल रही है। लेकिन ये बात कब तक यूं ही चलती रहेगी और चौकीदार दफादार कब तक राह तकते रह जाएंगे? आपको बता दें, 11 नवंबर को चौकीदार दफादार को लेकर के बड़ी बात खुलकर सामने आई है। चौकीदार दफादार 11 नवंबर को यही बिहार की राजधानी पटना में मजबूती के साथ जब मैदान में उतरेंगे, तब ना ही बिहार सरकार के मंत्री बोल पाएंगे और ना ही बड़े ऊंचे पद पे बैठे मंत्री बोल पाएंगे, क्योंकि चौकीदार दफादार कई घंटे, कई महीने समय दिए कि हमारे पक्ष में फैसले लिया जाए। लोकसभा चुनाव रहा, उस बीच चौकीदार दफादार को भड़काया गया। कहा जाए, चौकीदार दफादारों को थोड़ी बहुत आश्वासन भी दी गई कि आपके मामले पे जल्द से जल्द फैसले आएंगे। सम्राट चौधरी की मुलाकात, बिहार के मुख्यमंत्री के पास उनकी बातें पहुंचाना। लेकिन ये बातें पहुंचाना और मुलाकात से क्या वाकई चौकीदार दफादार को उनका हक मिल जाएगा? इसलिए 11 नवंबर को जो प्रदर्शन होने वाला है, उससे सरकार भी कहीं ना कहीं अब थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन सोच विचार जारी की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और वोट बैंक साधने के लिए चौकीदारों के मामले पर फिर से अपना रुख बदलते दिखे। कहा जाए तो फिर से चौकीदार दफादार के मामले को लेकर अब राजनीति और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पासवानों का वोट सबसे ज्यादा मायने रखा जाता है। अगर बात की जाए वोट बैंक की, तदातों में पासवान समाज जब खुद राजनीति तमाम चेहरे को जब वोट नहीं देंगे, तो वो पासवान वोट कहां से साधेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को नजदीकी से बिहार के मुख्यमंत्री बारीकी से देखते चले आ रहे हैं। कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त वो राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति पिछले 2005 से लगातार करते आ रहे हैं और इस बार नया रुख अपना रहे हैं। कहा जाए तो हर समाज समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए कार्यों को सामने ला रहे हैं। हर रोज नए बड़े उद्घाटन कर रहे हैं और कहा जाए तो जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि चौकीदार दफादार को अगर 11 नवंबर तक बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो यही 11 नवंबर को जो प्रदर्शन होगा, उससे सरकार के साथ साथ आम जनता भी मार झेलेगी। क्योंकि जो प्रदर्शन की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, ये काफी जोरों शोरों से सरकार को घेरने की मुहिम होगी और कहा जाए तो इसमें आम जनता भी फंसेगी, रोड जाम कर दिया जाएगा। और इस तरह से मामले को कहा जाए, सरकार की तरफ से बड़े उनके जो पीए होते हैं, कहा जाए बड़े चेहरे होते हैं जो उनके खाता खतियान करते हैं, उनका कहना है कि यह धरना प्रदर्शन होए तो शांतिपूर्वक होए। आखिर शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब सरकार के द्वारा बड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी सरकार को भी 11 नवंबर का इंतजार है, लेकिन सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि उस डेट को जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी काफी हैरान करने वाला होगा। और सरकार लगातार इसी तरह से निरंतर चलता रहा तो आज पासवानों का वोट कटेगा, कल यादव का वोट कटेगा, उसके बाद कहा जाए तो हर समुदाय का वोट कटते ही जाएगा। तो राजनीति में वोट कटिंग होना शुरू हो जाएगा और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। लेकिन 11 नवंबर को जो धरना प्रदर्शन है, सरकार के कहा जाए जो सेकंड फेज होते हैं, यानी कि पीए का साफ तौर पे कहना है कि शांतिपूर्ण किया जाए,
शांति का माहौल बनाया जाए जिससे कि हम अच्छे से फैसले ले लें। आखिर जब शांति का माहौल ही बन जाएगा तो फैसले आप 11 नवंबर को छोड़कर 9 नवंबर 8 नवंबर को भी ले सकते हैं। लेकिन सरकार 11 नवंबर का इंतजार करिए। अब चौकीदार दफादार किस तादाद में बिहार की राजधानी में पटना में प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। और चौकीदार दफादार इस मामले को पूर्णतः रूप से समझते हैं कि सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन और ठगी का कार्य कर रही है, ना ही उनके पक्ष में फैसले आ रहे हैं, ना ही उनके बारे में सोच विचार हो रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, पासवानों के हाथ में उनका राजनेता है, वो चाहे तो जल्द ही अपने नेता को और कहा जाए तो बिहार सरकार को चुनौती दे सकते हैं। और यही कार्य करने अभी चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना में उतरेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, हम यूं ही अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।